दिल्ली में 35,000 करोड़ की कृषि योजनाओं की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य कृषि योजना की शुरू। जेपी नड्डा के घर पर आज बिहार कोर ग्रुप की बैठक। बिहार एनडीए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन। 90 से 100 सीटों पर चर्चा। बिहार के बाद अब देश भर में एसआईआर करवाएगा चुनाव आयोग। पहले फेज में बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। किसानों को मिलेगा 3,100 रुपए प्रति क्विंटल भाव। सीएम साई की अध्यक्षता में कैबिनेट में हुआ फैसला। चंडीगढ़ के सरकारी अस्पताल का हाल बेहाल। इमरजेंसी में स्ट्रेचर पर इलाज। ग्लूकोज की बोतल मरीजों के रिश्तेदारों को पकड़ाई, हाथ बेड से बांधे। चाईबासा में माओवादियों के आईडी ब्लास्टर्स में एक सीआरपीएफ जवान की शहीद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर दौरा। जखनिया के हथियाराम मठ पहुंचे सीएम योगी। मठ में मां सिद्धिदात्री मंदिर में किया दर्शन पूजन। हथियाराम मठ में प्रबुद्धजनों से संवाद कर रहे सीएम। जखनिया के भुड़कुड़ा मठ भी जाएंगे सीएम। भुड़कुड़ा मठ में दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महंत रामाश्रय दास पीजी कॉलेज पहुंचे सीएम। रायबरेली से खबर, जहां पर फिर सुर्खियों में हरिओम वाल्मीकि हत्या का मामला। बता दें कि शाम 5 बजे मुख्यमंत्री से मिलेगा पीड़ित परिवार। विधायक मनोज पांडे के साथ लखनऊ रवाना हुआ परिवार। लखनऊ आवास पर होगी मुख्यमंत्री से मुलाकात। पत्नी, बेटी और ससुर करेंगे न्याय की अपील। ऊंचाहार विधायक के नेतृत्व में पहुंचा पीड़ित परिवार। हरिओम के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की जारी। रायबरेली से लखनऊ तक न्याय की यात्रा। फिर सुर्खियों में हरिओम वाल्मीकि हत्या का मामला। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री से मिलेगा पीड़ित परिवार। पत्नी, बेटी और ससुर करेंगे न्याय की अपील। रायबरेली से लखनऊ तक न्याय की यात्रा। फिर सुर्खियों में हत्याकांड मामला। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री से मिलेगा पीड़ित परिवार। विधायक मनोज पांडे के साथ लखनऊ रवाना हुआ परिवार। आवास पर होगी मुख्यमंत्री से मुलाकात। पत्नी, बेटी और ससुर करेंगे न्याय की अपील। ऊंचाहार विधायक के नेतृत्व में पहुंचा पीड़ित परिवार। देखिए, इस पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार साथ खड़ी है। जो अपराध है, घृणित अपराध घटित हुआ है, उस पर सरकार और पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई वो सब आप सबके
जानकारी में है कि इसमें 12 से ज़्यादा लोग अभी तक गिरफ्तार किए गए। एक व्यक्ति ने जो पुलिस के साथ मुठभेड़ किया, पुलिस के ऊपर गोली चलाई, पुलिस के बचाव में चलाई गई गोली से वो घायल भी हुआ। लखनऊ से खबर, जहां पर जन शिकायतों के निस्तारण में देवीपाटन मंडल अव्वल, मिर्जापुर मंडल ने हासिल किया दूसरा स्थान। योगी सरकार के आईजीआरएस पोर्टल से जन शिकायतों का निस्तारण, पीड़ितों को मिल रहा त्वरित न्याय। आईजीआरएस की सितंबर माह की रिपोर्ट में देवीपाटन का पहला स्थान। पीड़ितों को मिल रहा है त्वरित न्याय। मिर्जापुर दूसरे तो बस्ती मंडल तीसरे स्थान पर है। शिकायतों के निस्तारण के बाद मंडलायुक्त ले रहे हैं फीडबैक। शिकायतकर्ता के फीडबैक से समस्या के समाधान में आई तेजी। मिर्जापुर मंडल ने हासिल किया दूसरा स्थान। योगी सरकार के आईजीआरएस पोर्टल से जन शिकायतों का निस्तारण। मिर्जापुर दूसरे तो बस्ती मंडल तीसरे स्थान पर। मिर्जापुर मंडल ने हासिल किया दूसरा स्थान। योगी सरकार के आईजीआरएस पोर्टल से जन शिकायतों का हुआ निस्तारण। पीड़ितों को मिल रहा त्वरित न्याय। लखनऊ से खबर, जहां पर 56 घाटों पर जगमगाएंगे 28 लाख दीप। अयोध्या में रचेगा नया विश्व रिकॉर्ड। लक्ष्मण किला घाट पहली बार बना दीपोत्सव का आकर्षण केंद्र। अयोध्या का दीपोत्सव बनेगा सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक। 22 समितियां तैयारियों में जुटी। सरयू तट होगा दिव्य अलौकिक छटा का प्रतीक। दीपोत्सव से अयोध्या की आस्था और संस्कृति विश्व पटल पर। छप्पन घाटों पर जगमगाएंगे 28 लाख दीप। लखनऊ से खबर, अयोध्या में रचेगा नया विश्व रिकॉर्ड। अयोध्या का दीपोत्सव बनेगा सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक। बाईस समितियां। सरयू तट होगा दिव्य अलौकिक छटा का प्रतीक। दीपोत्सव से अयोध्या की आस्था और संस्कृति विश्व पटल पर।
अयोध्या का दीपोत्सव बनेगा सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक। छप्पन घाटों पर जगमगाएंगे 28 लाख दीप। लखनऊ से खबर। अयोध्या में रचेगा नया विश्व रिकॉर्ड। बता दें कि लक्ष्मण किला घाट पहली बार बना दीपोत्सव का आकर्षण केंद्र। अयोध्या का दीपोत्सव बनेगा सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक। आगरा से खबर। आगरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। न्यू आगरा में 800 किलो का अवैध आतिशबाजी बरामद। 2 आरोपी आकाश और अंकुर हिरासत में लिए गए हैं। न्यू आगरा में 800 किलो अवैध आतिशबाजी हुई बरामद। 2 आरोपी आकाश और अंकुर हिरासत में। बिना लाइसेंस आतिशबाजी का किया जा रहा था भंडारण। बता दें कि एसीपी अक्षय संजय महादिक के नेतृत्व में छापेमारी की गई। सिकंदरा में भी तय मात्रा से अधिक आतिशबाजी पर कार्रवाई। थाना न्यू आगरा क्षेत्र के अमर विहार चौकी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आगरा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। न्यू आगरा में 800 किलो अवैध आतिशबाजी हुई बरामद। दो आरोपी आकाश और अंकुर हिरासत में लिए गए। नोएडा से खबर, जहां पर नोएडा में डेंगू के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। नए में 6 नए मरीजों की पुष्टि। नोएडा में 6 नए मरीजों की पुष्टि। अब तक कुल डेंगू मरीजों की संख्या पहुंची 445। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को बताया खतरे से बाहर। विभाग ने टीमों को किया सतर्क। कीटनाशक छिड़काव जारी। सबसे ज्यादा मामले शहरी इलाकों से सामने आए हैं। अस्पतालों में डेंगू के लिए विशेष वार्ड तैयार किया गया। विभाग ने टीमों को किया सतर्क। सबसे ज्यादा मामले शहरी इलाकों से आए सामने। अस्पतालों में डेंगू के लिए विशेष वार्ड तैयार किया गया है। मच्छरदानी प्रयोग करने की सलाह। बाहर का खाना ना खाएं। घर के आसपास पानी ना जमने दें। नोएडा में डेंगू के लगातार मामलों में इजाफा। नोएडा में 6 नए मरीजों की पुष्टि। अब तक कुल डेंगू मरीजों की संख्या 445। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को बताया खतरे से बाहर। विभाग ने टीमों को सतर्क किया। कीटनाशक छिड़काव जारी है। सबसे ज्यादा मामले शहरी इलाकों से आए सामने। अस्पताल में डेंगू के लिए विशेष वार्ड तैयार किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों को बताया खतरे से बाहर।
रायबरेली में युवक हरिओम वाल्मीकि की हत्या के बाद कांग्रेस नेता आज उनके परिवार को सहायता राशि देने के लिए रवाना हुए। कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। नेताओं ने कहा कि वे हर हाल में पीड़ित परिवार से मिलेंगे और उनकी मदद करेंगे। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बसपा की हालिया रैली को भाजपा का समर्थन प्राप्त था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी के बावजूद नारेबाजी की और दलित परिवार को न्याय दिलाने की मांग दोहराई। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं। सर, आज आप लोग फतेहपुर जाने वाले हैं, बाहर पुलिस तैनात की गई। नहीं, जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पर अत्याचार अन्याय दलित की हत्या कर दी गई भाजपा के लोगों के द्वारा। उनको पूरी तरीके से भाजपा के लोगों ने ये कहकर मारा कि हम बाबा के लोग हैं। जब उसने राहुल गांधी जी का नाम लिया उस दलित हरिओम वाल्मीकि ने, तो उसको मारा गया और मार मार के उसकी हत्या कर दी गई। तो मैं आज हमारे कल जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष कल गए थे उनको आर्थिक सहयोग करने के लिए, उनको रोका गया, नहीं जाने दिया गया। आज हम सब लोग, हमारे सांसद जी, हमारे पूर्व मंत्री जी, हम सब लोग, राकेश राठौर जी, हम लोग सब लोग जा रहे थे। आज पूरा बार फोर्स लगाया गया, पर हम जब हमने जाने का मन बनाया तो हम जाएंगे और जाके उस परिवार की मदद करेंगे। अभी परसों ही एक रैली हुई थी मायावती जी की, तब उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को घेरा, भाजपा को बचाया। नहीं, तो भाजपा को इसलिए बचाया कि भाजपा उनको बचाई है। भाजपा उनके यहाँ ईडी सीबीआई भेज नहीं रही है। जो सारा उन्होंने धन रखा हुआ है, सारी अपने समय में जो पूरा व्यवस्था करके रखी हुई है सरकार के समय में, तो अब वो बचने के लिए अपनी जान बचा रही हैं, इसलिए भाजपा की बड़ाई कर रही हैं। और वो पूरी जो आयोजन था वो भाजपा के द्वारा पूरा सहयोग किया गया था। पूरी तरीके से भाजपा ने उनको गाड़ियां दी, पैसे दिए, आरटीओ एआरटीओ को लगाया और सारी व्यवस्था उनकी की है। इस नाते मैं समझता हूं कि पूरी भाजपा की बड़ाई कर रही हैं और भाजपा के एहसान के तले दबी हैं और पूरे अपने बसपा को ले जाकर उनको सौंप दिया है कि आप पूरी तरीके से आनंद ले भाजपा। लगातार भाजपा बैरिकेटिंग लगाती है, बाहर भी लगी है और सुबह देखा गया जेपीएनआईसी के बाहर लगाई गई। अखिलेश यादव जी अब ऐलान भी नहीं किए थे। देखिए, बिल्कुल तौर से ये जहां भी अत्याचार या लोकतंत्र की हत्या कर रही है सरकार, हम लोग डट के खड़े हैं। और जो हमने कहा है कि हम जाएंगे, दलित वाल्मीकि की मदद करेंगे, निश्चित तौर से हरिओम वाल्मीकि के घर हम जाएंगे, उसकी मदद करेंगे। बिल्कुल, ये कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी का साफ तौर पर कहना है कि वो जो वाल्मीकि समाज के युवक की हत्या हुई थी उसके घर हर हाल में जाएंगे। हालांकि ऑफिस के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। लखनऊ से के न्यूज के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी आदित्य के साथ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कई गंभीर राजनीतिक व सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट संकल्प लिया कि लोकनायक के नाम पर बने जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को किसी भी कीमत पर बिकने नहीं दिया जाएगा। सभाध्यक्ष ने कहा कि जेपी का संपूर्ण क्रांति का नारा आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है और देश को समाजवादी मूल्यों के रास्ते पर चलने की जरूरत है। उन्होंने समाजवादियों के संघर्ष की दिशा तय करते हुए कहा कि हमारा सिद्धांत नहीं बदला है, सिद्धांत कभी नहीं बदलता है। समाजवादियों को ये समझ में आ गया है कि जितना हम लोग जमीन पर काम करेंगे उतनी लड़ाई कामयाब होगी। अखिलेश यादव ने दावा किया कि भाजपा के लोग पीडीए के एकजुट होने से घबराए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जातीय समीकरण को अपनी होशियारी बताती है, लेकिन जब वो उसी समीकरण से हारने लगती है तो हाईकोर्ट भागती है। उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, जब उसी से हारने लगती है। इसीलिए समाजवादियों ने कहा कि जो आंदोलन जयप्रकाश जी ने, जो आंदोलन लोहिया जी ने, जो आंदोलन नेताजी ने और जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, लेकिन न्याय के राज के स्थापना के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार आने वाले समय में समाजवादी लोग मिलकर के बनाएंगे। सभाएं हर जगह हो रही हैं। मैंने सुना है, ये जो हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं, ये पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए से घबराए हुए लोग हैं। ये जाति समीकरण को अर्थमेटिक बोलते हैं, समीकरण बोलते हैं, अपनी इलेक्शन की इंजीनियरिंग बोलते हैं, होशियारी बोलते हैं। और जब उसी से हारने लगते हैं तो ये हाईकोर्ट भागते हैं, हाईकोर्ट का सहारा लेते हैं। ये अर्थमेटिक्स या समीकरण या भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट, ये क्या शब्द है? ये जातिवादी जो व्यवस्था लागू करते हैं उससे बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है, जब उसी से हारने लगती है। इसीलिए समाजवादियों ने कहा कि जो आंदोलन
जयप्रकाश जी ने, जो आंदोलन लोहिया जी ने, जो आंदोलन नेताजी ने और जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। लेकिन न्याय के राज के स्थापना के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीएस सरकार आने वाले समय में समाजवादी लोग मिलकर के बनाएंगे। सभाएं हर जगह हो रही है, मैंने सुना है ये जो। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कानपुर में एक महिला ने सरकारी नौकरी में छुट्टी न मिलने पर स्टेशन पर ही करवा चौथ का व्रत बनाया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर चांद देखकर महिला ने वहीं व्रत तोड़ा। उसका पति रेलवे में लोको पायलट है, जिससे मिलने वो स्टेशन पहुंची थी। इस भावनात्मक और अनोखे करवा चौथ का वीडियो यात्री ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। महिला की श्रद्धा और परिस्थितियों में निभाया गया यह पर्व लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। बुलंदशहर पुलिस लाइन के सम्मेलन कक्ष में मिशन शक्ति 5.0 के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उद्योग व्यापार से जुड़ी और घरेलू महिलाओं को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने महिलाओं को सुरक्षा अधिकार और सतर्कता से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं। एसपी दिनेश कुमार सिंह और सीडीओ निशा अग्रवाल सहित महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को आत्मरक्षा और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों पर जागरूक किया। मिशन शक्ति का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें हर स्तर पर सुरक्षित महसूस कराना है। यह आयोजन महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने और उन्हें समाज में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। बताया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे पॉलिटेक्निक के एडमिशन के टाइम पे प्रचार देखिए, जनपद बुलंदशहर में लगातार 22 तारीख से जब से औपचारिक उद्घाटन हुआ है इस कार्यक्रम का, मिशन शक्ति खबर अलीगढ़ से, जहां बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। हत्या के मुख्य साजिशकर्ता महामंडलेश्वर डॉक्टर पूजा शकुन पांडे को अलीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई दिनों से फरार चल रही थी और पुलिस टीमें लगातार उनकी तलाश में कई राज्यों में दबिश दे रही थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी पूजा शकुन पांडे को जयपुर आगरा हाईवे के पास से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनका डॉक्टरी परीक्षण कराया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया। एक मिनट, पिछड़ो। मैडम कुछ कहना। 26 सितंबर 2025 की रात को लगभग 9:30 बजे दोरावर थाना क्षेत्र में खीरेश्वर चौराहे के पास अभिषेक गुप्ता की 2 मोटरसाइकिल सवारों द्वारा हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में तत्काल अभियोग दर्ज किया गया था तथा अभियुक्त अशोक पांडे और 2 शूटर जिनके नाम मोहम्मद फजल तथा आसिफ थे, इनको अलीगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। मुख्य अभियुक्ता पूजा शकुन पांडे की गिरफ्तारी के लिए अलीगढ़ पुलिस तभी से प्रयासरत थी। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय से मृत्यु प्राप्त किया जा चुका था तथा डीआईजी सर के द्वारा इनके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया जा चुका था।
अलीगढ़ पुलिस विभिन्न जनपदों में दबिश दे रही थी, उनकी गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयास कर रही थी। कल रात्रि को इसमें सफलता मिली है और इनको जनपद भरतपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। खबर चित्रकूट से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चित्रकूट जनपद के कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर पीएम मोदी का लाइव संबोधन दिखाया गया। इस मौके पर डीएम शिव शरणप्पा, जीएन सीडीओ अमृतपाल कौर, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष महेंद्र कोटारिया आदि जनप्रतिनिधियों के अलावा सैकड़ों किसान मौजूद रहे। इस मौके पर चित्रकूट जिले के उप कृषि निदेशक राजकुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों को सशक्त बनाने के लिए लगातार ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी मॉडल पर हम खेती के मामले में पिछड़े देश के पिछड़ों को नागरिकता मिलती उसके उन्नति तीसरी बात खेती हो और तीसरा किसानों को लोन या निवेश की प्रधानमंत्री जी ने आज 2 योजनाओं का जो है शिलान्यास किया है। एक योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना और दूसरी योजना है दलहन विकास योजना। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंतर्गत हर एक जिले जो है 100 जिले चुने गए हैं जो जहाँ उत्पादकता कम है। ऐसे में उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो है एक कार्य योजना बनाई जानी है। जिले वार अलग अलग कार्य योजना बनेगी जिससे उस जिले में उत्पादन जो है वो बढ़ाया जा सके। दलहन में जो कि हमें दलहन काफ़ी अभी भी हमें जो है बाहर से मंगाना पड़ता है, तो दलहन उत्पादन को बढ़ाने के भी जो है कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया है। इससे जनपद चित्रकूट को काफ़ी फायदा होगा। हरदोई डीएम अनुनय झा व एसपी अशोक कुमार बिड़ा ने सुनी जन समस्याएं। थाना समाधान दिवस के अवसर पर उन्होंने जन समस्याएं सुनी। सुनवाई के दौरान प्राप्त जन शिकायतों को गुणवत्ता निस्तारण के निर्देश दिए। राजस्व विभाग व पुलिस विभाग को आपस समन्वय स्थापित कर निस्तारण के निर्देश दिए गए। भूमि विवादों का निस्तारण तत्काल प्रभाव से किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। खबर गोंडा से, जहां पर जिले के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल मंगलदेव हत्याकांड को लेकर के पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से मुलाकात करने के बाद गोंडा बलरामपुर हाईवे पर अपने समर्थकों के साथ पल्लवी पटेल धरने पर बैठी। बीते आधे घंटे से अपने कई मांगों को लेकर धरना दिया। पल्लवी पटेल की मांग है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, इस मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। हत्याकांड होने के बाद अभी तक जिला प्रशासन के लोगों से मुलाकात नहीं हुई है।
खबर कानपुर से, जहां करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया, जहां पर कई पीड़ितों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर हेवन बिल्ड जोन कंपनी के खिलाफ आरोप लगाए कि कानपुर के अलग अलग क्षेत्रों में हेवन बिल्ड जोन के नाम से कंपनी अलग अलग गरीब लोगों को आसान किस्तों में प्लॉट देने का बहाना बताकर करीब 30 लोगों के साथ ठगी कर ली है। सभी पीड़ितों के अनुसार करीब 2 करोड़ के आसपास की अनुमानित लागत है। पुलिस कमिश्नर कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद पीड़ितों ने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर फाजिल साजद, डॉक्टर सलीम, राजू सिंह, ये सभी भू माफिया किस्म के लोग हैं जो कि गरीब लोगों को अपना निशाना बनाकर ठगी कर रहे हैं। आओ यार, इधर तो आओ। एक किदवाई नगर का एड्रेस प्लस तीसरा श्याम नगर का एड्रेस बंद करके इधर उधर गए। खत्म हो गई है, हो गया इसकी वजह से। घर पे जाओ तो दम को करना कर लो, दम के घर पे जाओ। 2017 से अभी तक चक्कर लगवा रहे हैं, कभी इस महीने कर रहे हैं, उस महीने कर रहे हैं। अमीरों को तो न्याय मिल रहा है, लेकिन इन गरीबों को कौन न्याय। आज हम कमिश्नर साहब के यहाँ आए हैं एप्लीकेशन लेके, इसलिए कि हमारा 12-13 साल से कंपनी ने प्लॉट नहीं दिया और हमारे मिलने जुलने वालों के भी प्लॉट नहीं दिए। जिनका रिफंड है उनका रिफंड भी नहीं किए हैं। हेवन बिल्ड जोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पूरा मामला ये कंपनी ज़मीन का काम करती थी और भाई हम लोगों ने इससे लिए तो कंपनी कहने लगी कि भाई आप अपने रिश्तेदार नातेदार सबको दिलाइए, तो मैंने उनको भी दिला दिए। अब रिश्तेदार नातेदार तो मेरे को परेशान करेंगे ना कि आपने लिए, आप भी गए और हमको भी डुबो दिए। आज कमर्शियल साहब पे हम लोग सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। मामला ये है कि सर ये हेवन बिल्ड जोन प्राइवेट कंपनी जो है ये खुली थी हुलागंज में, हुलागंज से फिर किदवई नगर इन्होंने ट्रांसफ़र किया और किदवई नगर से कम जो है करीब 100 लोगों का पैसा इन्वेस्ट करवाया। 100 लोगों को पैसा इन्वेस्ट करवाया, जिसमें कम से कम 2 से ढाई करोड़ रुपए का मामला है। आज 8 से 10 साल हो गया है। ये बराबर आश्वासन देते हैं कब्जा दे देंगे, रजिस्ट्री कर देंगे, कब्जा दे देंगे, रजिस्ट्री कर देंगे। और जिन गरीबों का पैसा अधूरा है उनको वापस करने की बात हुई थी, आज वो भी 5-6 साल से चक्कर लगा रहे हैं। कोई बीमारी में ख़त्म हो गया, किसी की बेटी ख़त्म हो गई, कोई अंधा हो गया, किसी का 1 रुपया आज तक इन्होंने वापस नहीं। किसी जवान में कैंसर है, लोग आके हमारा घर घेरते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये 2-2.5 करोड़ का मामला सर, मैं भी गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से भरूंगा। आज कुछ लोग आए थे हमारे चेम्बर में, इन्होंने बताई अपनी घटना कि साहब एक कंपनी ने हमें प्लाट के नाम पे पैसे लिए और पोजीशन नहीं दे रहे, ना रजिस्ट्री कर रहे हैं और ना पैसे वापस कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगा, एक नहीं थे, फिर करीब 60-70 लोगों का इन्होंने नाम बताया। तो हमें लगा कि अमीरों को तो ऑपरेशन महाकाल में न्याय मिल रहा है, गरीबों को कौन न्याय दिलाए। इसलिए आज मैं सीपी साहब के यहाँ इन सबको उपस्थित करके हमने सोचा कि इनको न्याय दिलाया जाए। ये देखिए, अभी कुछ प्रार्थना पत्र पुलिस आयुक्त महोदय के पास आए थे। एक हेवन बिल्ड जोन करके कंपनी है, उन्होंने कई लोगों को बताया कि भाई आप किस्तों में पैसा दीजिए और उसके बाद हम उस पर आपको प्लॉट देंगे। लेकिन इन लोगों का कहना है कि अभी हमें कुछ नहीं दिया गया और हमारे साथ धोखाधड़ी हो गई है। तो ये थाना बाबूपुरवा का प्रकरण है, तो ये जांच करने के लिए दे दिया गया है डीसीपी साउथ साहब को, और जांचोपरांत जो भी कार्रवाई होगी, जो भी रिजल्ट आएगा उस पर विधिक कार्रवाई कराएगी। रायबरेली में बीते 1 अक्टूबर को युवक की पीट कर हुई हत्या के मामले में पीड़ित परिवार को सरकार ने आर्थिक सहायता दी। सरकार के मंत्री राकेश सचान और मंत्री असीम अरुण ने रायबरेली के ऊंचाहार पहुंचकर मृतक हरिओम के पिता गंगादीन को 6,62,000 रुपए और उनकी पत्नी पिंकी को 6,92,000 की आर्थिक सहायता के चेक सौंपे हैं। बता दें कि चोर समझकर पीट कर हुई हत्या मामले में अब तक पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें से एक के साथ मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली भी लगी। इस मामले में कुल 21 आरोपियों में से 9 लोगों को अभी भी तलाश है और इस दौरान मृतक हरिओम की पत्नी पिंकी ने पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से आश्वस्त होते हुए सीएम योगी को धन्यवाद कहा। आगे वाले सर, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मुझे पूरी मदद मिल रही है साहब, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। अब इसके लिए मेरे कप्तान साहब, मेरे गांव के, मेरे यहाँ के विधायक साहब, मैं इनसे बहुत संतुष्ट हूँ साहब। अब मेरे साथ सारे लोग, हाँ साहब, सबसे मैं खुश हूँ। मेरे साथ सब। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं साहब, कुछ नहीं कहना चाह रहे, मुझे सारी मदद मिल रही है साहब। देखिए, अभी हमारे साथी मंत्री ने सारी बात बताई है। इस घटना को बड़ी गंभीरता से सरकार ने लिया है, चूँकि घटना गंभीर है और हम 3 तारीख को भी रायबरेली आए थे, तब भी हमारी अधिकारियों से चर्चा हुई थी। रायबरेली ऊंचाहार में जो घटना हुई,
रायबरेली ऊंचाहार में जो घटना हुई, एक हमारे साथी की हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई, एक गिरोह द्वारा पीट के मारा गया। इस बात को आदरणीय योगी जी ने बहुत गंभीरता से लिया। मुरैना से खबर, जहां पर स्कूल में हेडमास्टर की टेबल पर देसी पौआ। स्कूल में हेडमास्टर उड़ा रहे हैं बीड़ी का धुआं। देवरा गांव में शासकीय प्राथमिक विद्यालय का वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूल में हेडमास्टर उड़ा रहे हैं बीड़ी का धुआं। देवरा गांव में शासकीय प्राथमिक विद्यालय का ये वीडियो वायरल। शासकीय प्राथमिक विद्यालय का ये वीडियो है। शिक्षक की टेबल पर दारू पार्टी हो रही है। देश का भविष्य बनाने वाले टीचर के टेबल पर दारू पार्टी। स्कूल में पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हेडमास्टर लखुआ जाटव प्राथमिक विद्यालय देवरा में है तैनात। स्कूल में पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हेडमास्टर लखुआ जाटव प्राथमिक विद्यालय देवरा में है तैनात। मुरैना से खबर, स्कूल में हेडमास्टर की टेबल पर दिखा देसी पौआ। गरीब है ना यार, और बाप वाला की सती सब देखो इतनी कही है बंदे भाई में आठ का शो की चलो बाप तो लगाए क्या खाए सती सब लगाए जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र में हुए हमले और लूट की घटना को लेकर श्रीपाल समाज के पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। उनका आरोप है कि 5 अक्टूबर 2025 की रात 9:30 बजे अभिषेक श्रीपालपुर, सोनम यादव, अतुल पटेल, लकी पटेल, शुभम दुबे, राहुल रजक और 3 अज्ञात व्यक्तियों ने घातक हथियारों से हमला किया और 30,000 की लूट की। साथ ही कार लूटने की कोशिश भी की गई, लेकिन वाहन पेड़ में फंस गया। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि एफआईआर में राहुल दुबे और लकी पटेल का नाम होने के बावजूद उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया, जिससे आजीवन कारावास जैसी सजा से बचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में रेत, मुरूम और गिट्टी का अवैध खनन और परिवहन प्रशासन की सख्ती के बावजूद खुलेआम जारी है। करंजिया बाजार, रूसा, बंजर टोला, तेली टोला, लाल खांटी, विठल दे और सिवनी संगम जैसे इलाकों में बिना नंबर की ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिन रात नर्मदा और उसकी सहायक नदियों से रेड हो रही हैं। इससे न केवल पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है, बल्कि खनिज और परिवहन विभाग को प्रतिदिन लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है।
सूरजपुर से खबर, जहां पर बंद होने की कगार पर कोयला खदान। खबर आपको बता रहे सूरजपुर से, जहां पर बंद होने की कगार पर है कोयला खदान। भटगांव स्थित SCCL की कोयला खदान बनने की कगार पर। 31 अक्टूबर को बंद हो सकता है कोयला खदान। CTO रिन्यूअल नहीं होने से संकट में श्रमिकों का भविष्य। 800 नियमित और 300 ठेका श्रमिकों का भविष्य अधर में। बिलासपुर में एक अनोखी और रोमांचक प्रेम कहानी ने सबका ध्यान खींचा है, जहां 75 वर्षीय दादूराम गंधर्व ने 45 वर्षीय आरती त्रिवेदी से प्रेम विवाह किया और यह जोड़ी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई है। महज 8 दिनों की मुलाकात में जन्मा ये प्यार इतनी गहराई तक पहुंचा कि बात शादी तक जा पहुंची। दादूराम की पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने जीवन में अकेलेपन को महसूस किया। बहुत खुशी हुआ हमको शादी करके। हम अपना जीवन साथी ढूंढ रहे थे। हमारी दूसरी शादी है। हमारी पहली शादी हो चुकी है, ये हमारी दूसरी शादी। हमारा आदमी हमें छोड़ चुका था, 12 साल हो गया। तो हम अपना जीवन साथी ढूंढ रहे थे और ये हमें मिले 1 हफ्ता में। तो ये हमें पसंद आ गया, तो हमने इनको अपना जीवन साथी चुन लिया। परिवार कैसे जुड़ी प्रेम की कड़ियाँ, कैसे मुलाकात हुई, क्या कुछ अच्छा लगा इनका? बस हमको पसंद आ गए, बस हमको जीवन साथी अच्छा लगा, इसीलिए हम इनसे जुड़ गए और हमने शादी कर ली। आज किए हो आप? हाँ जी। कितने दिन से आपको परिचय था इनका? 8 दिन के परिचय था। 1 हफ्ता ये प्रेम विवाह आपने किया है? हाँ जी। किस रीति रिवाज से शादी हुई है, बताइए किस तरह की शादी हुई, कहाँ पे शादी हुई? मंदिर में हुआ शादी, वहाँ मंदिर में हुआ। ठीक है, मंदिर में। आपके परिवार वाले खुश हैं? ओडिशा के मलकानगिरी जिले के कुरकुंडा ब्लॉक स्थित ग्राम बोकुली में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी ग्रामीणों के जीवन को प्रभावित कर रही है। नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में स्थायी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं है, जिससे बीमार पड़ने पर लोगों को 30-50 किलोमीटर दूर अस्पताल जाना पड़ता है। खराब सड़कों के कारण ये सफर मानसून में और भी कठिन हो जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण और टीकाकरण सेवाएं सीमित हैं और कई बार कर्मचारी अनुपस्थित रहते हैं। गांव में कुपोषण और मलेरिया जैसी बीमारियां आम हैं। महिलाएं पानी और ईंधन के लिए घंटों पैदल चलती हैं, जबकि बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। मलकानगिरी जिला देश के सबसे पिछड़े जिलों में गिना जाता है, जहाँ 70% से अधिक आबादी भूमिया, भोटिया जैसी जनजातियों की है। नक्सलवाद, दुर्गम भौगोलिक स्थिति और भ्रष्टाचार विकास में बड़ी बाधाएं हैं। ग्रामीण ने कई बार सरकार और प्रशासन को अपनी समस्याओं से अवगत कराए, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं हुई है। इस वक्त मैं ओडिशा मलकानगिरी जिला कोरकुंडा ब्लॉक नाकामामोड़ी पंचायत गांव में आया हूं, जो गांव का नाम है बोकली। जो इस गांव का समस्या है, जो इस गांव का कोई सड़क नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई आंगनबाड़ी सेंटर भी नहीं है। आइए हम पूछताछ करते हैं, कुछ ग्रामीण लोग हैं, इनसे बात करते हैं जो इसका गांव का समस्या क्या है। हमारे गांव में सड़क नहीं है, स्कूल भी नहीं है, आंगनबाड़ी सेंटर भी नहीं है।
तो इसके बारे में आप कोई सरकार को, कोई कलेक्टर को आप बताए थे या कोई दर्ज कराए थे? बहुत बताए थे सर, वो भी नहीं आया वो काम। इधर तो एम्बुलेंस भी नहीं आते हैं सर। खबर बालोद से, जहां दीपावली त्योहार में पैसे की जरूरत होने पर दो युवकों में पड़ोस में रहने वाली 70 साल की बुजुर्ग महिला को मौत के घाट उतारकर उसके गले में चांदी की चेन को लूट कर ले गए। पुलिस ने जिले के रंची राई थाना क्षेत्र के पवारा गांव में हुए 70 साल की महिला के अंधे कत्ल व लूट के मामले को सुलझा लिया है। दरअसल 7 अक्टूबर को सुबह रंचिराई पुलिस को सूचना मिली कि पवारा गांव में 70 साल की महिला पुनवंतीन देशलहरे की लाश उसी के घर में बिस्तर में मिली। महिला अपने घर में अकेली रहती थी। पुलिस ने बताया कि हत्या करने वाले दोनों आरोपी भूपेश चंदेल और विनोद कुमार दोनों महिला के पड़ोस में रहते। दोनों आरोपी ने दीपावली त्योहार में रुपयों की जरूरत होने से चोरी करने की योजना बनाई और पड़ोसी पुनवंतीन देशलहरे के घर को निशाना बनाया। दोनों आरोपी रात में मृतका के घर बाड़ी के रास्ते होकर प्रवेश किया और चोरी करने का प्रयास किया। आरोपियों ने मृतका का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और उसे बिस्तर में वापस सुलाकर उसके गले में से चांदी की चेन निकाल ली। इसके अलावा महिला के कान से बाजारू झुमके को भी कान काट कर निकाल लिया। पुलिस के साथ साइबर सेल और डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच शुरू की है। महिला के घर के ठीक पीछे रहने वाले दो पड़ोसियों पर पूछताछ के बाद आरोपी भूपेश चंदेल और विनोद कुमार ने हत्याकांड और लूट की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। प्रार्थी ओम प्रकाश देशलहरे के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि इसकी माताजी जो कि 70 साल की थी और गांव पवारा में अपने मकान में अकेले रहती थी, उसकी किसी ने रात्रि 6 और 7 की दरमियानी रात को उसकी लूट करके उसके हत्या कर दी, जिस पर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया और थाने में एसपी सर के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया। इसमें साइबर और थाना प्रभारी हमारे एसडीओपी लोगों ने मेहनत की और तो गाँव में मृतिका के घर के पीछे संदेही भूपेश चंदेल रहता था, उसके ऊपर डाउट हुआ और उसे पूछताछ की गई, जिसने यह कबूल किया कि दीपावली त्यौहार के आगामी जो दीपावली त्यौहार आने वाला है उस पर पैसों की आवश्यकता होने पर उसने अपने दोस्त विनोद दिवाकर के साथ मिलकर मृतिका के घर में दीवार फांदकर घर के अंदर प्रवेश किए और मृतिका के जाग जाने पर उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का